मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,37,000 से ज्यादा नए केसेज रिपोर्ट, जबकि यौमिया पॉजिटिविटी की शरह कम होकर 17.22% हो गई। इसी दौरान मुल्क भर में रिपोर्ट होने वाले ओमिक्रॉन के मामले 10,000 से तजावुज कर गए। गुज़िश्ता रोज ओमिक्रॉन के केसेज 3.69% बढ़कर 10,050 हो गए। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने तालीमी साल 2021-22 के लिए तालीमी वज़ाइफ का किया ऐलान और कहा कि अब हमें ऐसे स्कूलों की जरूरत है जिसमें दीनी माहौल के साथ बच्चे दुनियावी तालीम कर सके हासिल। साथ ही कहा कि स्कॉलरशिप की रकम भी गुज़िश्ता साल से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई। गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ कोर्सेज में मुंतखब होने वाले 656 तलबा को दी गई थी स्कॉलरशिप। धनबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आत्मा आनंद के कत्ल मामले में सीबीआई जांच थ्योरी को झारखंड हाई कोर्ट ने कर दिया खारिज। चीफ जस्टिस रवि रंजन और एसएन प्रसाद की बेंच ने कहा कि सीबीआई की थ्योरी में नहीं है कोई दम। सीबीआई रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिमों ने मोबाइल छीनने के लिए किया था उनका कत्ल। अदालत ने कहा कि सीबीआई कोर्ट के सामने कहानी कुछ बता रही है और सबूत कुछ अलग ही कहानी है कह रहे। मरकजी वजारत सेहत ने कोरोना के बढ़ते केसेस के दरमियान खतरनाक ममालिक से आने वालों के लिए नई हिदायत की जारी। आज से मुल्क में आने वाले मुसाफिरों के लिए आइसोलेशन में रहना नहीं होगा लाजमी। नई हिदायत के मुताबिक कोई मुसाफिर पॉजिटिव पाया जाए तो उसके नमूने जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। इस दौरान प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको अलग रखकर किया जाएगा उसका इलाज। केजरीवाल हुकूमत की वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने की तजवीज को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया नामंजूर। एलजी के हुक्म के मुताबिक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी। इसके अलावा बाजार भी ताको जुफ्त की बुनियाद पर ही खुलेंगे। दिल्ली हुकूमत ने कोरोना के मामले कम होने पर इन पाबंदियों को हटाने की थी तजवीज पेश। यूपी असेंबली इंतखाबात के चलते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर किया जारी। मंशूर में नौजवानों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए उसका नाम युवा घोषणा पत्र रखा गया। मंशूर में रियासत के 20 लाख नौजवानों को रोजगार देने और खवातीन के लिए 8 लाख सरकारी मुलाजमतें फराहम करने की कही गई बात। जायदाद की तकसीम पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कहा बेटियां बगैर वसीयत के मरने वाले बाप की खुद खरीदी गई जायदाद की होंगी वारिस। साथ ही बेटियों को मरने वाले बाप के भाइयों के बेटे और बेटियों पर दी जाएगी तरजीह। मरने वाली अगर कोई हिंदू खातून है तो वालिद की जायदाद उसके वालिद के वारिसों में की जाएगी तकसीम। उत्तर प्रदेश में 5 साल तक इख्तिदार में रहने वाली बीजेपी के उम्मीदवारों की मुखालफत के कई वीडियोज आए मंजर आम। उम्मीदवारों की जानिब से तरक्याती काम न होने की वजह से की जा रही है मुखालफत। गन्ने के किसानों की अदायगी में ताखीर का मामला भी बना है एहतजाज की वजह। इंतखाबी मुहिम के लिए निकले उम्मीदवारों से लोगों ने पूछा कि कहां थे 5 साल। देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाली बदरुन्निसा और अमरीन ताज ने कर्नाटक पुलिस महकमे की PSI इम्तिहानात में 39 और 76वां रैंक किया हासिल। सिरसी पुलिस थाने में खिदमत कर रहे महबूब किलेदार भी सब इंस्पेक्टर ओहदे के इम्तिहान में हो गए कामयाब। बदरुन्निसा ने 39वां रैंक हासिल करते हुए PSI के तौर पर हुई मुंतखब। किसी मशहूर इदारे से नहीं बल्कि इलाके के दीही स्कूल में पढ़ाई करते हुए पहुंची हैं इस मकाम पर। रियासत कर्नाटक में शनिचर और इतवार को नाफिज किया गया वीकेंड कर्फ्यू अब हटा दिया गया, लेकिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वाला नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। मीटिंग में बताया गया कि फिलहाल अस्पताल में कोविड के मरीजों की भर्ती होने की शरह कम होकर 5% रह गई। अगर ये तादाद बढ़ती है तो आइंदा कर्फ्यू दोबारा किया जा सकता है नाफिज।